अपना बहा रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जब्बार बाकिर। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरों की तफसीलात। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि कोई भी कानून से बालातर नहीं। मौलाना फजलुर रहमान को फॉरेन फंडिंग का जवाब देना पड़ेगा। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद ही ब्रॉडशीट की तहकीकात करेंगे। वो मुअज़्ज़ज़ और अच्छी शोहरत वाले जज हैं। हुकूमती वुज़रा के इजलास से खिताब में वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि कब्जा माफिया को नहीं छोड़ेंगे, जबकि चोरों के साथ खड़े होने का नाम सियासत नहीं है। हर किसी को जवाबदेह होना पड़ेगा। सेनेट इंतखाबात साफ शफाफ होंगे। इजलास में बताया गया कि खुर्रम दस्तगीर से 1 अरब रुपए से जायद का कब्जा वागुजार करवाया। वफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं कि अपोजिशन खुद ही अपनी दुश्मन है। पीडीएम की तहरीक करप्शन छुपाने के लिए थी। लोग इनके साथ बाहर नहीं निकले। गैर मुंतखब अफराद की जानिब से पार्लियामेंट को इस्तेमाल करना ठीक नहीं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिबली फराज का कहना था कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने दबाव में आकर अपोजिशन रहनुमाओं को एनआरओ दिया था, लेकिन तहरीक इंसाफ किसी के प्रेशर में नहीं आएगी। पुख्तनख्वा में अपनी गवर्नमेंट के 20 सिटिंग एमपीएस को पार्टी से निकाल दिया था। शुबा ये था कि उन्होंने अपने वोट का गलत इस्तेमाल किया है और उसमें कोई ऐसी ट्रांजैक्शंस हुई हैं जो कि काबिल कबूल नहीं थी। सिटिंग एमपीएस को निकालना ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ही कर सकते हैं। कभी हमने इसकी कोई नज़ीर नहीं देखी, न माजी में न हाल में। सिर्फ एक हमारी ये कंट्रीब्यूशन है उस मकसद के लिए जो कि हम हासिल करना चाहते हैं कि इंतखाबात सेनेट के और जो दीगर इंतखाबात हैं वो शफाफ तरीके से हों। ये इलेक्शंस जो कि आने वाले हैं, हमारी कोशिश है कि ये भी आज़ाद तरीके से हों और उसके लिए जो भी हमें कानूनी तौर पे जो भी हमें हमसे जो लवाजमात उसकी पूरी करने के लिए, इस मकसद को हासिल करने के लिए करनी पड़े, वो हम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब इस बात पे बहुत जोर दे रहे हैं कि ये कम से कम हम अपनी तरफ से इस पूरी कोशिश अमलन और कानूनन जो भी हमसे हो सकता है हम वो करें ताकि ये मकसद हासिल हो सके। अपोजिशन पार्टीज के लिए भी ये एक मौका है कि वो इस मकसद को कामयाब बनाएं। गो कि मुझे नहीं लगता न उन्होंने पहले किया है न आप करेंगे, लेकिन उम्मीद रखते हैं हम। गो कि उनके अपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी अगर वो उसकी कोई हैसियत है, उसमें भी उन्होंने ये कमिट किया था, मेरा ख्याल है पॉइंट नंबर 22 था, जिसमें कि उन्होंने भी इस बात को पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई। गुज़श्ता साल की निस्बत बदउनवानी में इजाफा हो गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने रिपोर्ट जारी कर दी। दुनिया भर में बदउनवानी और दयानतदारी पर अमल पैरा ममालिक पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान में 2020 में करप्शन बढ़ी। 2019 के मुकाबले में 2020 में पाकिस्तान का स्कोर कम हुआ है। रिपोर्ट में पाकिस्तान के हवाले से कहा गया है कि 2020 में पाकिस्तान ने 100 में से 31 पॉइंट हासिल किए, जबकि पाकिस्तान की रैंकिंग में 180 ममालिक में से 124वां नंबर है। 2019 में पाकिस्तान का स्कोर 32 था, जबकि 2019 में पाकिस्तान का 120वां नंबर था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की हुकूमत के मुताबिक हुकूमत को मुतकन्ना जबकि इंतजामिया और पुलिस के शोबों में कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी। करप्शन से पाक ममालिक में दुनिया भर में डेनमार्क और न्यूजीलैंड सरे फहरिस्त हैं, जबकि शाम, सोमालिया और जनूबी सूडान सबसे नीचे रहे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। कहा यह है साफ चली शफाफ चली की असल हकीकत। मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि 2019 के मुकाबले में 2020 में पाकिस्तान में करप्शन 4 दर्जे बढ़ चुकी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने चीनी आटा अद्वियात, एलपीजी, एलएनजी और चोरी पर मोहर सब्त कर दी। तर्जमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ही पीटीआई का असल चेहरा है। माजी में इमरान खान खुद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की मिसालें दिया करते थे। सिलेक्टेड हुकूमत ने दयानतदारी का सिर्फ लबादा उड़ रखा है। पीटीआई की हुकूमत एटीएम को फायदा और अवाम को नुकसान पहुंचाती है।
शहबाज गिल कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट इंग्लिश में है, पटवारी आज खूब लूटियां डालेंगे, इनको कल समझ आएगी कि ये रिपोर्ट इनके जमाने के डेटा पर मुरतब हुई है। मुआवन खसूसी शहबाज गिल ने अपने ट्वीट में कहा कि पीटीएम और इसके हवाली ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 2019 की रिपोर्ट के पीछे अपने गुनाह छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कौम को ये पता होना चाहिए कि ये नून, पी और फजल की करप्शन का गंद है, क्योंकि रिपोर्ट के लिए जो डेटा इस्तेमाल हुआ है वो 2017, 18 और 19 में पब्लिश हुआ। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कि ख्वाहिश है सेनेट इंतखाबात में शफाफियत नजर आए। नून लीग को जब आईना दिखाया जाता है तो इनको अपना मकरूह चेहरा नजर आता है। वजीर तालीम शफकत महमूद का कहना है कि ब्रॉडशीट का मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ रिटायर्ड जज का कमीशन बनाया ताकि हकीकत सामने आए कि किसने क्या किया है। मामला मुशर्रफ के दौर में शुरू हुआ था। जजों को धमकियां देना नून लीग का पुराना वतीरा है। माजी में नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं। फरूख हबीब कहते हैं कि स्क्रूटनी कमेटी में पीपल्स पार्टी और नून लीग का हिसाब लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान फॉरेन फंडिंग का गैंग है, उन्होंने अपने चंदे की रसीदें जमा कराई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फरूख हबीब ने कहा कि स्क्रूटनी कमेटी हर बार अकाउंट्स में पैसों का हिसाब मांगती है। कमेटी में बिलावल, मरियम सफदर पेश नहीं हो रहे। 4 साल से पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की पार्टी अकाउंट्स के केस की स्क्रूटनी चल रही है और हर बार जो इनके अपने कराए गए, जमा कराए गए जो अकाउंट्स हैं, जो करोड़ों अरबों रुपया इनके बैंकों के खातों के अंदर आया हुआ है, जो रिकॉर्ड इन्होंने खुद इलेक्शन कमीशन के अंदर हर साल गोशवारों के अंदर जमा करवाया हुआ है, हर स्क्रूटनी कमेटी के अंदर इनसे यही सवाल होता है कि ये पैसा आपके अकाउंट्स के अंदर किन जरायों से आया है। वो जरायों की तफसील जो है वो स्क्रूटनी कमेटी को जमा करवा दे, ताकि स्क्रूटनी कमेटी इस बात को जांच ले कि ये पैसा जो है वो फॉरेन फंडिंग के जरिए आया है, ये पैसा जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए आया है, ये पैसा जो है वो किकबैक्स के जरिए आया है, ये पैसा जो है इनके अकाउंट्स के अंदर ठेकेदारों ने जमा करवाया है, ये पैसा जो है वो इनके अकाउंट्स के अंदर फॉरेन नेशनल्स ने जमा करवाया है। स्क्रूटनी कमेटी के सामने इनके पास। और अब इलाकाई खबरें। इलाकाई खबरों में सबसे पहले खबर है ननकाना साहिब के इलाके शाहकोट में यासिर मसीह की खातून के साथ ज्यादती की कोशिश, खातून के शोर मचाने पर मुलजिम फरार। पुलिस ने कार्रवाई करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और मुकदमा दर्ज कर लिया। साजिदा बीबी लकड़ियों का बालन इकट्ठा करने खेतों में गई थी कि मुलजिम यासिर मसीह ने वहां पर ज्यादती करने की कोशिश की और माथे पर कुल्हाड़ी मारकर जख्मी कर दिया, जबकि साजिदा बीबी के शोर करने पर मुलजिम मौका से फरार हो गया। थाना सिटी शाहकोट पुलिस ने वक़ूआ की इत्तला मिलते ही साजिदा बीबी के शौहर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम यासिर मसीह को गिरफ्तार कर लिया। डीपीओ ननकाना का कहना है कि कानूनी तकाजों को मेरिट पर यकीनी बनाते हुए इंसाफ फराहम किया जाएगा। जड़ावाला में जमात इस्लामी अल खिदमत फाउंडेशन के ज़ेरे तमाम गरीब और मुस्तहिक अफराद में गर्म कंबल और कपड़े तकसीम किए गए। अमीर जमात इस्लामी जड़ावाला राना अब्दुल वहीद का कहना था कि अल खिदमत फाउंडेशन लॉकडाउन से लेकर अब तक हजारों घरों में लाखों का राशन पहुंचा चुका है। जमात इस्लामी सियासी कमेटी के सदर राना सुल्तान महमूद ने बताया कि अल खिदमत फाउंडेशन गरीब और मुस्तहिक अफराद की मदद के लिए हमेशा काम करती रहेगी। जफरवाल में बाइक स्पेयर पार्ट्स की दुकान पर चोरी, चोर 2 लाख मालियत का सामान और 97,000 की नकदी ले उड़े। चोरी की सीसीटीवी फुटेज टीवी टुडे ने हासिल कर ली। जफरवाल पुलिस ने मौका पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। जफरवाल में मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स की दुकान में नामालूम चोर रात की तारीकी में दुकान की पिछली दीवार तोड़कर दाखिल हुए और 2 लाख मालियत का सामान और 97,000 की नकदी लेकर रफू चक्कर हो गए। चोरी वारदात की सीसीटीवी फुटेज टीवी टुडे ने हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है कि नामालूम चोर
कीमती सामान और नकदी चोरी कर रहे हैं। नामालूम चोर दुकान में मोबाइल फोन की लाइट की मदद से जायजा लेते रहे। 3 नामालूम चोरों ने स्पेयर पार्ट की दुकान की मुकम्मल तलाशी ली। जफरवाल पुलिस ने मौका पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज कर दिया। जहानिया समेत सूबा पंजाब में वसी पैमाने पर मकई की फसल काश्त की जाती है। फसल तकरीबन 10,25,000 एकड़ और खरीफ की फसल तकरीबन 13 लाख एकड़ रकबा पर काश्त की जाती है। मकई की साल में 2 फसलें कामयाबी से ली जाती हैं। इस हवाले से देखते हैं जहानिया से अमजद हुसैन बुट्टर की इस रिपोर्ट में। ग़ज़ाई अजनास में गंदम और चावल के बाद मकई सबसे ज्यादा रकबे पर काश्त होने वाली यहाँ फसल है। मकई से निशास्ता, खुर्दनी तेल, ग्लूकोज, कस्टर्ड, जेली और कॉर्नफ्लेक्स वगैरह तैयार किए जाते हैं। पाकिस्तान में मकई का ज्यादातर हिस्सा मुर्गियों की खुराक में इस्तेमाल होता है। मकई की फसल से लाइफ स्टॉक की खुराक के लिए कमर्शियल पैमाने पर साइलेज भी तैयार किया जाता है। बहारिया फसल के लिए बेहतरीन वक्त काश्त फरवरी का महीना है। हाइब्रिड अकसाम के लिए शराब बीज जाड़ता 10 किलोग्राम फी एकड़ और पौधों की तादाद 35,000 फी एकड़ होनी चाहिए। नवीद असमत कालू डिप्टी डायरेक्टर ज़री इत्तलात ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, महकमा ज़राअत पंजाब काश्तकारों को मकई की फसल के लिए जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी के बारे में रहनुमाई फराहम कर रहा है। काश्तकारों को जमीन की तैयारी, बीज के इंतखाब, बुआई के तरीकों, आबपाशी, खादों के मतनासब और मतवाजन इस्तेमाल, जड़ी बूटियों, कीड़े मकोड़ों और बीमारियों के तदारक व दीगर निगहदाश्ती अमूर बारे आगाही फराहम की जा रही है ताकि दस्तियाब वसाइल के बेहतर इस्तेमाल से फी एकड़ पैदावार में इजाफा यकीनी बनाया जा सके। महकमा ज़राअत पंजाब की सिफारिशात पर अमल करके काश्तकार न सिर्फ फी एकड़ पैदावार में इजाफा यकीनी बना सकते हैं बल्कि आला क्वालिटी की पैदावार के असूल के नतीजे में अपनी आमदन में भी इजाफा कर सकते हैं। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन बुट्टर, टीवी टुडे न्यूज, जहानिया। हबीबाबाद पुलिस की कार्रवाई, जहरीली शराब फरोख्त करने वाला बदनाम जमाना मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम से 204 लीटर जहरीली शराब बरामद, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद देखते हैं हबीबाबाद से हारून शहजाद की इस रिपोर्ट में। डीपीओ कसूर की हदायत पर नाना तनवीर हुसैन चौकी इंचार्ज हबीबाबाद ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन किया। क्रैकडाउन करते हुए देसी शराब की चालू भट्टी समेत मुलजिम अकबर अली को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजमान के कब्जा से चालू भट्टी का सामान और कशीद शुदा 204 लीटर शराब, खाली बोतलें, 3 अदद तसला आहनी, 1 अदद भट्टी आहनी, 7 फिलन पाइप, 2 फुट लगा हुआ सिलेंडर बर्नल मौका से बरामद हुए, जिस पर डीपीओ कसूर समेत सियासी समाजी हलकों ने चौकी इंचार्ज हबीबाबाद राना तनवीर हुसैन को खराज तहसीन पेश किया और मजीद कहा कि उम्मीद करते हैं पुलिस कानून की बालादस्ती के लिए बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रखेगी। कैमरा टीम के साथ हारून शहजाद, टीवी टुडे, हबीबाबाद। सरगोदा में डीपीओ जुल्फिकार अहमद की हिदायत पर समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ सर्च ऑपरेशन एसडीपीओ सदर सर्कल डीएसपी शफकत नदीम की जेर निगरानी चक नंबर 142 जनूबी और गिरदो निवा इलाका थाना सदर में सर्च ऑपरेशन किया गया। दौरान सर्च ऑपरेशन 20 से जायद मकानात की तलाशी ली गई, जबकि 30 से जायद अफराद के कवायद की तस्दीक की गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 अफराद से असलहा बरामद करके मजीद कार्रवाई के लिए थाना 5:05 पर। वेलकम बैक। मंडी बहाउद्दीन पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 8 रुकनी बैनुल इस्लाही डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। 15 लाख कैश और असलहा भी बरामद हुआ। तफसीलात बता रहे हैं मुदस्सिर अमान। जी बिल्कुल, मंडी बहाउद्दीन पुलिस की जो बड़ी कार्रवाई है वो देखने में आई है। यहाँ पे 8 रुकनी जो बैनुल-ज़िलाई डकैत गैंग है उसको गिरफ्तार किया गया है। ये जो डकैत गैंग है ये मंडी बहाउद्दीन के अलावा मुख्तलिफ अजला में जो है वो डकैतियाँ करते थे और वहाँ से जो है वो दूसरे अजला में चले जाते थे। यहाँ पे चंद दिन पहले जो है रसूल गाँव में इन्होंने जो है ये 15 डकैती की वारदातें एक ही रात में की थी, जिसका सैयद अली रजा डीपीओ जो मंडी बहाउद्दीन है उन्होंने सख्ती से नोटिस लिया था और टीमें तश्कील दी थी, जिसको जो है वो आज गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद अली रजा भी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। अल्लाह ने मदद की, विद इन डेज ये जो है ये हमने इनको अरेस्ट कर लिया है, रिकवरी कर ली है, कैश की, वेपन बरामद हो गए हैं, चीज़ें बरामद हो गई हैं और ये सारा अंत तक मेहनत है हमारी पुलिस मंडी बहाउद्दीन की। इसमें CIA और मुतलका DSP ने बहुत कलीदी किरदार अदा किया है।
جی بالکل، جیسا کہ ڈی پی او سید علی رضا کا کہنا تھا کہ اس کو بڑے کم وقت میں جو ہے وہ پولیس نے گرفتار کیا ہے، اور بلا شبہ یہ پولیس کی جو ہے وہ بڑی کارروائی ہے. اس سے جو منی بہاؤالدین کی عوام اور پولیس کے درمیان جو خلا تھا وہ جو ہے وہ کم ہوگا. اور یہاں پہ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ان سے جو کیش جو ریکور کی گئی ہے اور جو سامان برآمد کیا گیا ہے وہ بھی ڈی پی او سید علی رضا نے جو ہے وہ اصل جو مالکان ہیں ورثہ ہیں ان کے حوالے کیا گیا ہے. جی سرونگ سکولز کالج ایسوسی ایشین پاکستان نے سنگل خطاب فارمولہ مسترد کر دیا. صدر تنظیم میاں رضا نے سنگل بک پر وزیر اعظم کے نوٹس لینے کا اقدام سراہا اور مطالبہ کیا کہ نیا تعلیمی سیشن 1 اپریل سے شروع کیا جائے. سرونگ اسکول الائنس پاکستان کا پریزیڈنٹ ہوں. فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے جس میں سنگل نیشنل کریکولم کو پورے پاکستان میں رائج کرنے کے لیے جو تفصیل دی گئی ہے اس میں چند ایک پوائنٹس آپ کے پیش نظر کرتا ہوں. جیسا کہ ایک بات پہلے پی سی ٹی بی کی طرف سے جاری کی گئی اور تمام اسکولوں کو بڑی سختی سے ہدایت دی گئی کہ ہم صرف پی سی ٹی بی کی بک اس سال لگا سکیں گے اور تمام اسکولوں میں پی سی ٹی بی کی بک لگے گی اور وہ سنگل بک ہوگی. تمام اسکولوں کو وہی انہیں اپنی کلاسز میں پڑھانی ہے اور اس سال ہم این او سی نہیں دیں گے. اس کی اس نوٹیفیکیشن میں بڑی اچھے طریقے سے نفی کر دی گئی ہے اور یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ اگر آپ جو بھی لوگ اپنے این او سی کے لیے اپلائی کریں گے انہیں فوری طور پہ این او سی دیے جائیں گے اور اس کے جو بھی این او سی کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کرنا بہت ضروری ہے. ایس این سی کے مطابق ہونا بہت ضروری ہے. کوئی اینٹی پاکستان اینٹی اسلام اس کے اندر مواد نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت ضروری چیزیں ہیں. ہم پی سی ٹی بی سے گزارش کریں گے کہ وہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان تمام چیزوں کو فلفل کرتے ہوئے تمام اداروں کو این او سی جاری کریں تاکہ مارکیٹ میں سنگل بک کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ختم کیا جا سکے اور سکولز کے پاس چوائس آ سکے کہ وہ اچھی کتاب لگا سکیں اور بچوں کو بہتر تعلیم دینے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں. پی سی ٹی بی جیسے چاہتا تھا کہ ہم ایک بک لگا دیں پورے پنجاب میں، اس کے جو نقصانات ہیں وہ اتنے بڑے اور اتنے وسیع تھے کہ اگر ہم اس کو ڈسکس کرنے کے لیے بیٹھیں تو کئی گھنٹے اس کے اوپر ڈسکشن ہو سکتی ہے. لیکن فیڈرل گورنمنٹ کے اس فیصلے کو ہم بہت اچھی اپروچ کہتے ہیں. جماعت اسلامی 29 جنوری کو ملتان روڈ پر مظاہرہ کرے گی. امیر جماعت اسلامی غربی لاہور عبدالعزیز عابد کہتے ہیں کہ مظاہرے میں انتظامیہ کی نااہلی کا پردہ چاک کیا جائے گا. امیر جماعت اسلامی غربی لاہور عبدالعزیز عابد نے کارکنان کے ہمراہ ملتان روڈ پر عام افراد میں احتجاجی مظاہرے کے حوالے سے ہینڈ بل تقسیم کیے اور ان کو پروگرام میں شرکت کی دعوت دی. ان کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی ہی اس ملک کے غریب اور پسماندہ طبقات کی آواز ہے. غربی لاہور کی ہر گلی کوچے اور آبادیوں سے عوام مظاہرے میں شرکت کریں گے. مظاہرے میں انتظامیہ کی نااہلی کا پردہ چاک کیا جائے. عوام اس مہنگائی، بے روزگاری، لاقانونیت کے ہاتھوں زندہ درگور ہو چکے ہیں. لا کلچر سینٹر لاہور میں صوبائی وزیر کلچر خیال احمد کا 17 نے عرب آرٹ گیلری کا افتتاح کر دیا. خوبصورت پینٹنگز نے دیکھنے والوں کے دل موہ لیے. صوبائی وزیر کلچر خیال احمد کاسرا کا کہنا تھا کہ اس طرح کی پینٹنگ سے نوجوانوں کو روزگار ملے گا. کورونا کے دنوں میں دنیا بند تھی لیکن وزیر اعظم عمران خان کی پالیسی سے ہمیں اتنا نقصان نہیں ہوا. ہم لاہور کی پرانی عمارتوں پر بھی کام کریں گے. کلچر کے ڈپارٹمنٹ میں اب کام ہوگا.